एक तरफ इमरान खान ने कह दिया एनफ इज़ एनफ, पीटीआई एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करे। दूसरी जानिब उन्हीं के साथी हैं जो जेलों में कैद, उन्होंने कहा कि नहीं, पीटीआई सियासी डायलॉग की जानिब जाए। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज़ किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 1 जुलाई है, नए माली साल का आगाज़ हो गया और इसके साथ ही पेट्रोल, डीजल, गैस ये सब कुछ महंगा कर दिया गया है और पाकिस्तानियों पर अरबों रुपए के नए टैक्सेस का नफाज अब इम्प्लीमेंट हो चुका है। अमली तौर पे अब नाफिजुल अमल है। बैंकों से लेके आपके यूटिलिटी बिल्स से लेके बाकी हर चीज़ जो इस टाइम महंगी की गई है, जिसके ऊपर टैक्सेस लगाए गए हैं, वो आज से इम्प्लीमेंट हो गए। दैट मीन्स कि आने वाले दिनों में महंगाई का एक सुनामी आपके सामने खड़ा होगा और आपको उससे डील करना पड़ेगा। उसके लिए तैयारी कीजिए अभी से। मीनवाइल वो पार्लियामेंट में मनाजर याद आ जाते हैं। हमने खुद इन चीज़ों को कवर किया हुआ है पार्लियामेंट में जाके। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो ये सारे लोग जो आज हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा हैं, ये प्ले कार्ड्स लेके आया करते थे कि पेट्रोल महंगा, वज़ीर आज़म चोर। उस टाइम इनको सूट करते थे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, तो उनको बैश करने के लिए सारा कुछ किया जाता था। अगर आप देखें मरियम औरंगज़ेब के हाथ में जो प्ले कार्ड पकड़ा हुआ है, उसके ऊपर भी इसी किस्म का नारा, और फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया करती थी, रातों रात इतना पेट्रोल महंगा कर दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारा दिल नहीं हिला कि गरीब आवाम बेचारी किस तरह से गुजारा कर रही है, खाने को रोटी नहीं है? और अब उन्हीं की हुकूमत में रातों रात पेट्रोल जो है वो कितना महंगा हुआ, डीजल कितना महंगा हुआ, इसके ऊपर बिल्कुल खामोशी है। खैर, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सियासी मामलात के ऊपर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अडयाला जेल से कुछ अहम खबरें हैं। ख़ासतौर पर अडयाला जेल में आज होने वाली 15 मिनट की मुख्तसर तरीन मुलाकात और उससे इमरान खान के आने वाले डिसीजंस। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी वजाहत, मैंने कल प्रॉमिस किया था कि इन्फॉर्मेशन, एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन बेस एक व्लॉग अपलोड करूँगा जिसमें आपको पता चल सकेगा कि इमरान खान के कौन से अहकामात थे जिन पर अमल दरामद ना होने की सूरत में पीटीआई को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, और इमरान खान ने सबसे ज़्यादा एतबार किस शख्स पर किया, और बहुत सारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, बल्ले का निशान, ये सारी कन्फ्यूजन क्यों पैदा हुई। तो पहली बार कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लगी थी तो वो मैंने व्लॉग अपलोड किया। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो उसमें स्टार्टिंग में बीप्स लग गई तो सेंसर कर दिया गया। हालांकि ये सेंसर नहीं हुआ। हाइलाइट्स में हमारे एडिटर साहब ने ज़रा बीप्स लगा दी, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करने के लिए कि पता नहीं क्या होने लगा है यहाँ पर। कुछ भी नहीं है, नॉर्मल है, पूरा व्लॉग आगे अपलोड है, आप सुन सकते हैं। एडिटर की क्लास जारी है। अगर आप कहेंगे तो थोड़ी सी क्लास और होगी, अगर कहेंगे तो हाथ हल्का रखा जाएगा, लेकिन समझा दिया गया है कि कोई सनसनी नहीं, कोई सस्पेंस नहीं, बात सीधी होनी चाहिए। तो खैर, वो व्लॉग एज इट इज़ अपलोड है, आगे जाके आप पूरी तफसील सुन सकते हैं। आई विश कि मैं उसे री अपलोड कर सकता तो नॉर्मल तरीके से होता। बहरहाल आप अपलोड हो चुका, तो अगर आप देखना चाहें तो उसके अगले हिस्से में पूरी गुफ्तगू है जिसका एक लफ्ज़ भी सेंसर नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं, ज़रा खड़े ट्रक की तरफ चलिए। ये ट्रक कोई ख़राब नहीं है, यहाँ पे सड़क किनारे बेसिकली अडयाला जेल का रास्ता है। और आपको पता है आज इमरान खान से मुलाकातों का दिन था, तो जारी बात है जब मुलाकातें हों उनको रोकने के लिए इसी किस्म की रुकावटें होती हैं। कहीं ट्रक खड़े होते हैं, कहीं पुलिस वाले खड़े होते हैं। आज भी इमरान खान की बहनें उनसे मुलाकात के लिए गईं। 6 लोगों का नाम दिया गया था, उनमें से 2 बहनें मुलाकात करने में कामयाब हुई और एक वकील मिल सके। 2 बहनों ने मुलाकात की है 15 मिनट के लिए, यानी 2 घंटे तक का टाइम होता है, लेकिन ये स्क्वीज़ करते करते 15 मिनट की मुलाकात तक आ गया। और वकील की मुलाकात एज़ पर अलीमा खान, वो बता रही है कि हमने वकील से पूछा कि आपको कितने देर तक मुलाकात करने दी, तो उन्होंने बताया 1.5 मिनट, 2 मिनट भी पूरे नहीं। मैंने नौरीन न्याजी और डॉक्टर उज़मा को पूरे 15 मिनट मिले हैं मुलाकात के लिए। इसके बाद सिर्फ एक लॉयर ज़हीर अब्बास अंदर गए, उनसे मैंने पूछा 2 मिनट थे, उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ 1.5 मिनट के लिए मुलाकात आज उनकी हुई है। सो कुल मीटिंग 1 हफ्ते के अंदर इमरान खान की हो गई है 15 मिनट मेरी बहनों के साथ, और 1.5 मिनट एक लॉयर ज़हीर अब्बास के साथ हुई है। अब वकील एक शख्स है जिसके ऊपर 200 के करीब मुकदमात हैं और 14 साल की सज़ा सुनाई गई है, उससे 1.5 मिनट तक की मुलाकात की इजाज़त दी गई। तो ये अपने आप में एक अनहोनी है। बहरहाल उनका शुक्रिया कि 1.5 मिनट की मुलाकात की भी इजाज़त दी। ना देते तो कोई क्या करता, यहीं से सारे वापस आ जाते हैं। एनी हाउ, यही बात है ना कि कोई क्या करता, यही सोच इस टाइम चल रही है कि ये भी हो जाएगा, कोई क्या करेगा, ये भी हो जाएगा, कोई क्या करेगा। बहरहाल देखते हैं कि कब तक ये सोच प्रिवेल करती है या इससे आगे भी कोई मामला बढ़ता है। तो जनाब, इस मुलाकात में 15 मिनट की मुलाकात में इमरान खान ने 2-3 चीज़ें कुछ अहम कन्वे की हैं अलीमा खान के थ्रू बाहर। एक तो उन्होंने अपनी पार्टी लीडरशिप को कहा है कि एनफ इज़ एनफ। अब जिस तरह से ये मामला चल रहे हैं, ये तो कौम को ग़ुलाम बनाने वाली बात है
और अब खामोश रहना मुनासिब नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा है कि वो जो ब्रेक आया था थोड़ा सा, उन्होंने अपनी एहतजाजी तहरीक 1 हफ़्ते के लिए या 2 हफ़्ते के लिए मुअत्तल कर दी थी, उसको वापस रिज्यूम करने का कहा है। और पीटीआई की लीडरशिप से कहा है कि 10 मुहर्रम के बाद एहतजाज शुरू कर दिया जाए या एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी जाए। उसका ज़ाहिर बात है जो भी लाया अमल है, तरीक़ाकार है, उसके ऊपर आगाज़ कर दिया जाए। इसलिए उन्होंने आज अनाउंस किया है, उन्होंने कहा है कि इस गुलामी के निज़ाम से बेहतर है कि आप फ़ौरन 10 मुहर्रम के बाद अपनी पार्टी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन भेज दिया है कि आप तहरीक शुरू कर दें इस गुलामी के निज़ाम के ख़िलाफ़। पीटीआई की लीडरशिप ने भी एक अहम इजलास बुला लिया है अपने तमाम अरकान असम्बली का, जो सेनेट के हैं, जो कौमी असम्बली के हैं, उनको भी बुला लिया। ऑब्वियसली एक तो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस हैं उनके ऊपर गौर होना है, फिर इसके ऊपर रिएक्ट अब कैसे करना है, आगे का क्या प्लान है, उसके ऊपर गौर किया जाएगा। क्योंकि अगर सच्ची बात आपको बताऊं तो पीटीआई के जो लोग हैं वो मायूस हैं। आप सुनने वाले लोग भी इजहार करते हैं कमेंट्स में भी, वैसे भी बताते हैं कि मायूसी बढ़ती जा रही है। अगर तो ये सिलसिला और थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो गया, दैट मीन्स कि पीटीआई के लिए मुश्किलात तो और बढ़ेंगी। अगर कारकुन भी डीमोटिवेट हो गया तो फिर पीटीआई का आखिरी वाहिद आसरा जो इस टाइम कारकुनान है, अवाम है, उनसे भी अगर ये सारी होप चली गई फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उनकी होप को अलाइव रखना, उनको ज़रा जोश जज्बे में रखना, ये बड़ा ज़रूरी है। तो इसके लिए कुछ इकदाम किए जाएंगे, लेट्स सी क्या होता है। फिर इमरान खान ने अपने उन रहनुमाओं को जो पंजाब असम्बली के लोग हैं ख़ास तौर पे, उनको खराज तहसीन पेश किया, उनको शाबाश भी दी जिस तरह से उन्होंने पंजाब असम्बली में भरपूर एहतजाज किया। और उस एहतजाज के नतीजे में अब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी ज़ाहिर बात है बड़ी होने वाली है, क्योंकि 26 अरकान ना सिर्फ मुअत्तल हुए हैं बल्कि ख़बरें ये चल रही हैं कि उनको डी-सीट करने की कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी है। उसके लिए चूँकि रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में भेजा जाएगा स्पीकर की जानिब से। अब इस पूरे सेटअप में हुकूमत कुछ भी करना चाहे पीटीआई के ख़िलाफ़ वो मुमकिन लग रहा है। मतलब आखिरी उम्मीद क्या होती थी किसी भी एक्सट्रीम स्टेप की, ये कि अदलिया से इंसाफ मिल जाएगा, अदालत कोई स्टे ऑर्डर जारी कर देगी। अब तो स्टे ऑर्डर बहुत दूर की बात रहेगा ना, अब तो केस लगना ही एक अपने आप में ऐसी अचीवमेंट है कि लग जाए तो बड़ी बात है। इमरान खान का केस ही तो नहीं लग रहा ना, वो समात होती है और पता चलता है कि मुलतवी हो गया, आगे चला गया। केस लगाने के लिए एफर्ट करनी पड़ती है। तो अब अगर ये अरकान मुअत्तल होने के बाद डी-सीट होते हैं, अव्वल तो ये जो मुअत्तल किए गए हैं, अभी तक अगर अदलिया आज़ाद होती तो ये सारे लोग पहुंचे हुए होते उधर अदालत और केस करके ये मुअत्तली का ऑर्डर सस्पेंड करा चुके होते, वापस बहाल हो जाते। लेकिन अब सेटअप ऐसा है कि रिवर्स होने वाला मामला कोई नहीं है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में इनको डी-सीट कर दिया जाए, फिर कहीं ये अदालत जाएंगे, फिर लंबा मामला चलेगा, देखेंगे अदालत इनको इंसाफ देती है या नहीं देती। तो इमरान खान ने कहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है उस असम्बली का हिस्सा बन के उसको लेजिटिमेट करार देने की, आप अपनी असम्बली बाहर लगाएं और एहतजाज इसी तरह से जारी रखें। तो देखते हैं ये पंजाब के अरकान असम्बली क्या करते हैं। आज अलीमा खान ने बताया बातचीत करते हुए, बल्कि उनकी बहन ने जो उज़्मा खान थी उन्होंने बताया, जब इमरान खान की सेहत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इमरान खान का वज़न काफ़ी कम हुआ है। ऑब्वियस बात है, जेल है, वहाँ का खाना पीना, लोग कह देते हैं बड़े मजाक में कह देते हैं वहाँ पे मुर्ग चल रहे हैं, वहाँ पे ये चल रहा है, वहाँ पे पता नहीं क्या लेविश किस्म की चीज़ें चल रही हैं। तो एक तो ऐसा लगता है ना कि मुर्गी खाना जो है ये कोई बहुत ही लेविश किस्म की चीज़ है, ऐसा तासुर बना दिया गया। और फिर बताया जाता है कि देसी घी में ये और वो, इस तरह की बातें। बहरहाल जेल में रह के, वहाँ के एनवायरनमेंट में रह के ये सारी चीज़ें फ़ेस करना एक अलग बात है। तो उज़्मा खान बता रही थी कि उनका वज़न काफ़ी कम हुआ। तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि सिर्फ 24 घंटों में से 22 घंटे तो वो निकलने ही नहीं देते, हिलने ही नहीं देते। सिर्फ 2 घंटे को शायद उनको मूवमेंट का मौका मिलता है, कोई वॉक, एक्सरसाइज या कोई और चीज़। बाकी 22 घंटे आप इमेजिन करें किसी एक जगह पे, किसी एक सेल में अंदर बंद करके किसी को रखा जाए गर्मी में, इस किस्म के एनवायरनमेंट में, वो भी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जहाँ कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई हर टाइम ये एहसास है कि आप मॉनिटर हो रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अजियतनाक मरहला है। कह रहे थे कि 22 घंटे, कहते मुझे, हमने कहा वज़न कम हुआ है, तो कहते नहीं, कहते 22 घंटे जब कुछ हिल ही ना सको और 2 घंटे के लिए आपको वो करें तो क्या होता है। ये उन्होंने इतना कहा, वो भी हमारे पूछते से बताते कुछ नहीं है वो, और गर्मी बहुत है। अब आ जाइए ज़रा बाहर जो मौजूद क़यादत है वो क्या कर सकती है या क्या करना चाहिए। एक तो इमरान खान की जानिब से आ गया ऑर्डर कि एहतजाज शुरू किया जाए, लेकिन जो इमरान खान के वो साथी जो जेलों में कैद हैं, आज उनकी जानिब से जेल से एक प्रेस रिलीज़ जारी की गई है। ये अपनी नौइयत का भी एक अलग ही वाक़या है कि जेल से एक प्रेस रिलीज़ जारी होती है जिस पे दस्तखत हैं 5 असीर रहनुमाओं के।
उनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, यास्मिन राशिद हैं, उमर चीमा हैं, मियां महमूद रशीद हैं और एजाज़ चौधरी हैं। इन्होंने अपनी इस प्रेस रिलीज़ में या अपने इस ख़त में ये कहा है पीटीआई की लीडरशिप को मुखातिब करते हुए कि सियासी डायलॉग शुरू किए जाएं हुकूमत के साथ या सियासी जमात के साथ, क्योंकि सियासी क़यादत ये समझती है कि ठीक है ताकतवर हलकों के साथ बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सियासी क़यादत से भी बातचीत करनी पड़ेगी, उसी नतीजे में कोई ब्रेक थ्रू होगा। और उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में इमरान खान से गाइडेंस ली जाए, उनसे इजाज़त ली जाए, मुलाकात पहले इमरान खान से की जाए, उनसे बातचीत करके फिर मुज़ाकरात शुरू किए जाएँ। और इसमें जो असीर कैदी हैं या पीटीआई के असीर रहनुमा हैं, ये 5 लोग जिनके नाम हैं, इनको भी मुज़ाकराती अमल में शामिल किया जाए। तो कहने को ये एक अच्छा स्टेप है अगर इसके ऊपर अमल दरामद हो जाए। बट ऑन द अदर हैंड इमरान खान और उनकी बहन या वो लोग जो इस टाइम मुज़ाहमत के मूड में है, वो ये समझते हैं कि इस पार्टी के पास, हुकूमत के पास वो पावर नहीं है जिसके थ्रू इमरान खान कोई मीनिंगफुल डायलॉग कर सकें या कामयाबी हासिल कर सकें। इमरान खान उन्हीं से बात करना चाहते हैं जिनके पास पावर है या इख्तियार है। बट जिनके पास पावर है, इख्तियार है, वो कहते हैं कि नहीं, डाखाना सीधा करें, हुकूमत से बात करें। इमरान खान हुकूमत से बात करने के लिए तैयार नहीं है। असीर कैदी कह रहे हैं कि नहीं, हुकूमत वाला चैनल जो है वो खोला जाए। तो अब देखते हैं, क्योंकि हुकूमती हलकों में से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं कि बात इधर ही करनी पड़ेगी, हम तैयार हैं अगर इमरान खान हामी भरे। उन्होंने पहले ये हामी भर ली थी 26 नवंबर के वाक़े के फ़ौरन बाद। एक बड़ा ही एक क्रूशल टाइम था, एक इंटेंस मोमेंट था। उस वक्त इमरान खान ने ये डिसीजन किया था कि चले गवर्नमेंट के साथ बैठ के बात करते हैं। लेकिन जब इनकी 2 हफ्ते इंतज़ार के बावजूद मुलाकात तक नहीं हो सकी, तब उन्होंने मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिया कि आपके पास इख्तियार इतना भी नहीं है कि आप मुलाकात करा सके, और वो भी मुज़ाकराती टीम की, तो फिर आगे बढ़ने का क्या फ़ायदा। तो ये बात तो इमरान खान की भी वैलिड है कि जब इख्तियारात ही नहीं है तो फिर मुज़ाकरात किस नाम की। या तो आप लेके आए ना अपनी तरफ से, आप कह देते हैं इमरान खान को कि जनाब पीटीआई की टीम पूरे मैंडेट के साथ आए, तमाम तर इख्तियारात के साथ आए। तो जिन्होंने मुज़ाकरात करने हैं हुकूमती साइड से, फिर वो भी ये क्लेम ना करें ना कि हमारे पास पूरे इख्तियारात हैं या फिर लेके आए इख्तियारात। तो ये एक चैलेंज बहरहाल मुज़ाकरात के इशू में रहेगा। खैर आगे बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट की तरफ, और वो ऑब्वियस है चारों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की तैनाती। और उनमें सबसे अहम जो थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती थी मुस्तकिल तौर पे, और तवक्कुआत के मुताबिक या ख़दशात के मुताबिक वो तैनाती जस्टिस सरफराज डोगर साहब की हो गई है। उनको 9 वोट मिले हैं। जो सीनियर मोस्ट जज वैसे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उनको सिर्फ 2 वोट मिले, और जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब थे उनको 4 वोट मिले, इंक्लूडिंग 2 वोट्स फ्रॉम पीटीआई। तो अब जो भी जजेस की तैनाती का सारा प्रोसेस है, ये हो तो सारा 26वीं तरमीम के बाद रहा है। पीटीआई 26वीं तरमीम को मानती नहीं है, और पीटीआई को ये भी पता है कि इनका वोट काउंट कर ही नहीं पाएगा, यानी काउंट तो चलो करेगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो मेजॉरिटी में जा ही नहीं सकता, क्योंकि जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन ही ऐसी है कि उसमें हुकूमत की अक्सरियत है। आप जब भी जाएंगे हुकूमत जीतेगी। तो उस प्रोसेस का हिस्सा क्यों बन रहे हैं, क्यों उस प्रोसेस का हिस्सा बन के आप किसी के अगेंस्ट वोट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आज जितने भी चीफ जस्टिस तैनात हुए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को मुस्तकिल किया गया, उनको अब ये पता है कि पीटीआई ने मेरे ख़िलाफ़ वोट किया। अब पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस तैनात हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ भी पीटीआई ने वोट किया, लेकिन वो बन गए चीफ जस्टिस। तो अब उनके जहन में भी ये बात रहेगी कि मुझे पीटीआई ने वोट नहीं किया या मेरे अगेंस्ट गए हैं। तो आप खामखा एक प्रोसेस का हिस्सा बन के एक चीफ जस्टिस को अपने अगेंस्ट कर लेते हैं। मेरी ये सेंस है कि या तो आपको ये होना कि कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, आपका वोट काउंट करे और उसके नतीजे में वो हो जाए जो आप चाहते हैं, फिर तो समझ में आती है बात। लेकिन उस प्रोसेस का हिस्सा बन के, जिसको आप तस्लीम ही नहीं करते, 26वीं तरमीम को आप नहीं मानते, स्टिल आप उस प्रोसेस का हिस्सा बन गए, जुडिशल कमीशन का जाके वोट कर रहे हैं, और आपको पता है कि आपके वोट से वो चीफ जस्टिस नहीं बनने वाले, और आप अगेंस्ट वोट कर रहे हैं किसी बंदे के जो कि चीफ जस्टिस बन रहा है, और फिर वो बाद में आपके साथ क्या करेगा, आपको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए। तो खामखा किसी को अपने अगेंस्ट कर लेने से बेहतर है कि आप अब्सटेन कर लें, आप वोटिंग करें ही ना। अगर हिस्सा भी बनना है तो आप वोट ही ना करें। तो ये है, बहरहाल ये ज़्यादा अक्लमंद लोग हैं, ज़्यादा शऊर रखने वाले हैं, ज़ाहिर बात है, इनका एक एक्सपोजर है, जुडिशल माइंड है, पढ़े लिखे लोग हैं, हम इनकी उस चीज़ को चैलेंज नहीं करते। लेकिन तबसरा ये है कि ये चीज़ इनके अगेंस्ट जा रही है। पेशावर हाई कोर्ट के आज जो चीफ जस्टिस बने हैं, पीटीआई ने उनको वोट नहीं दिया। उनके जहन में ये बात क्या नहीं रहेगी कि इस सूबे की जो रूलिंग पार्टी है उसने मुझे वोट नहीं किया, या वो चाहती थी कि मैं चीफ जस्टिस ना बनूं, और फिर कल आप उनके पास रिलीफ लेने जाएंगे तो जाहिर बात है कुछ चीज़ उनके माइंड में एक रह जाएगी।
तो ये चीज़ है जो आपको हार्म करेगी इन द लॉन्गर रन, जब तक ये 26वीं तरमीम रहेगी। तो आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो सीनियर मोस्ट जज थे, उनका रास्ता एक बार फिर से रोक लिया गया। वो चीफ़ जस्टिस बनने के अहल थे, सबसे सीनियर मोस्ट वो जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट से आए सरफराज डोगर साहब, उनको सदर मुमलकत ने ये कहा कि ये सीनियर मोस्ट जज हैं, टॉप प्रायोरिटी उनको दे के उनको नंबर 1 बना के, कहाँ वो लाहौर हाई कोर्ट में गालबन पता नहीं 16वें 17वें नंबर पे थे, आई एम नॉट श्योर, बट वो काफ़ी आगे नीचे वाले नंबर्स पे थे, और उनको ला के यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पहला नंबर दे के उनको मुस्तकिल चीफ़ जस्टिस बनाया गया है। तो अब मुश्किल तो रहेगी पीटीआई के लिए, जाहिर बात है उन्होंने वोट भी नहीं किया उनको, और अब उनसे रिलीफ लेने भी जाना है, तो ये सारा कुछ रहेगा। मोहसिन अख्तर कियानी साहब को वोट मिला है सिर्फ जस्टिस मुनीब अख्तर का और जो मंसूर अली ख़ान है, क्योंकि मंसूर अली ख़ान खुद इफ़ेक्टी हैं इस चीज़ के, और उन्हें अंदाज़ा है, एहसास है इस बात का कि सीनियर मोस्ट को ही होना चाहिए, इसलिए उन्होंने तो वोट सीनियर मोस्ट को दिया। पीटीआई को ये कहीं ना कहीं लग रहा था कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं, क्योंकि मोहसिन अख्तर कियानी साहब के नाम पे तो ऐसा क्रॉस है कि उनको कोई और वोट नहीं करेगा, तो हो सकता है कि मियां गुल हसन औरंगज़ेब के लिए चीफ़ जस्टिस भी वोट कर दें, मंदोखेल साहब भी वोट कर दें, कोई 1-2 और भी वोट कर दें, तो हमारा वोट भी अगर इनकी तरफ चला जाएगा तो शायद ये चीफ़ जस्टिस बन जाए। ये पीटीआई की हिकमत अमली इस हद तक ठीक थी, बाकी जो मैंने पहले बात की है मैं अभी भी उस पर स्टैंड कर रहा हूँ। खैर, अभी तक के लिए इतना ही, आपको फर्दर अपडेट करूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।